आज मैं उस एनिमे के ऊपर बात करूँगा जिसको देखने के बाद तुम्हें एक रियलाइज़ होगा कि फ्रेंड सर्कल होता कैसा है, रियल फ्रेंड सर्कल होता कैसा है। प्लस अगर हम लोगों के साथ अगर हम सारी चीज़ें हम शेयर कर दें तो हमारी लाइफ कैसी हो सकती है। प्लस अगर हम किसी को अगर इग्नोर कर दें तो हमारी लाइफ में कितना बड़ा एक रिग्रेट आगे जाकर आ सकता है। तो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ ऑरेंज एनिमे सीरीज़ की, जो मैंने रिसेंटली देखी है और 13 एपिसोड है टोटल। एंड इसके ऊपर चलो बात करते, प्लस इसके प्लस पॉइंट, रोस्ट हो या ओपनिंग सॉन्ग हो, सारी चीज़ों पे बात करके 1 to 1 एकदम डिटेल में। ये भले ही 13 एपिसोड की एनिमे है बट इसमें बात करने के लिए बहुत कुछ है। 気分次第です僕は敵を選んで戦う少年叶えたい未来もなくて夢に描かれるのを待ってたそのくせ未来が怖くて明日を嫌って過去に願ってもうどうしようもなくなって叫ぶんだ明日よ明日よもう来ないでよってそんな僕を置いて月は沈み日は昇るけどその夜は違ったんだ君はपहले हम बात करते हैं, मैं शुरुआत करूँगा स्टोरी से नहीं, मैं पहले शुरुआत करूँगा इसकी ओपनिंग सॉन्ग से जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी पूरी एनिमे सीरीज़ के अंदर। प्लस इसकी एंडिंग भी देखो यार, इसकी ओपनिंग सॉन्ग को जब मैंने सुना था ना तो पहले ही मुझे सैड एक तो एहसास हुआ कि कुछ तो सैड है। प्लस हमें पता नहीं क्यों मुझे कहीं ना कहीं अपनी बचपन की चीज़ें दिमाग में आने लगी। आई मीन इसका सॉन्ग का जो है ना जादू, मतलब मैं कैसे समझाऊँ, बट इसकी ओपनिंग सॉन्ग ऐसी थी जो मुझे हिट कर रही। जहाँ मैंने इसको गूगल पे डाला, आई मीन मैंने इसके लिरिक्स तो नहीं पढ़े बट मैंने इसको गूगल पे मतलब चैट जीपीटी पे डाला कि ये सॉन्ग मुझे ऐसा क्यों फील कर रहा है। तो चैट जीपीटी ने भी यही बोला कि सॉन्ग के जो पीछे जो नैरेटिव है वो यही है कि जब एक बार जो टाइम में आता उसको उसी समय जो भी उसी टाइम पे आपको जो भी आपकी जो चीज़ें होती है अगर आप उसको वक्त पे कर दो तो आगे जाके आपको रिग्रेट ना हो। जहाँ ऑरेंज जो है वो तुम्हें दर्शाता है सनसेट जो होती है ना इवनिंग, वहाँ का वो सनसेट तुम्हें बताता है कि वो सूरज डूब रहा है, लाइट अगर उजाला तब तक है, सूरज के जाने के बाद सिर्फ रहेगा अंधेरा। अब बात करता हूँ इसकी स्टोरी के ऊपर। तो इसकी स्टोरी असल में है क्या, तो स्टोरी की जो शुरुआत होती है वो होती नाहो से, जहाँ उसको एक लेटर मिलता है एंड लेटर में लिखा रहता है कि आज उसकी क्लास में एक नया लड़का आएगा जिसका नाम है काकेरू। यहाँ लेटर में ये लिखा रहता है कि तुम्हें क्या करना है और तुम्हें क्या नहीं करना। अब जैसे वो स्कूल में जाते हो देखते हैं जो भी लेटर में लिखा वो चीज़ें सच हो रही है, तो एक चीज़ कंफर्म हो जाती है कि फ्यूचर से उसे लेटर्स आए हैं। अब ये लेटर्स कैसे है वो मैं आगे बता दूँगा। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो नाव है उसको काकेरू पसंद है एंड वो कुछ चीज़ें हैं जो उसने पहले बिगाड़ी होती है। मीन्स ये जो लेटर आ रहे हैं हम लोग को एक साइड में हमें आफ्टर द 10 years वाला वर्जन में हमें दिखता है कि बेसिकली जो है ना करंट जो 10 साल के आगे वाले जो फ्यूचर के लोग हैं वो असल में हमें दिखा रहे होते हैं, हम वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि उस दिन अगर उन्होंने ये गलती नहीं की होती तो आज वो खुश रहते, आज उनके बीच में काकेरू रहते, उनके जो फ्रेंड सर्कल है ना काकेरू आज प्रेजेंट देता है और वो खुश रहता है। एंड वो हर कोई सोच रहे कि काकेरू ने वो चीज़ क्यों की, काकेरू ने बेसिकली क्या किया। तो अगर मैं तुम्हें स्पॉइल थोड़ा कर देता हूँ, काकेरू ने 10 साल पहले सुसाइड कर लिया एंड वो क्यों किया किसी को आइडिया नहीं है। एंड उसके पीछे का रीज़न आई थिंक 10 साल के जो आगे के उन्हें पता है, बट 10 साल के पीछे काकेरू सुसाइड करने वाला है। जहाँ उसके दोस्तों का ये प्लान है कि हम लोग को कैसे भी करके काकेरू का सुसाइड को रुकवाना पड़ेगा जिससे कहीं ना कहीं वो अंदर से रिग्रेट फील ना करे। अब ये बात जो है ना पीछे वालों को नहीं पता, जैसे कि नाहो को जिसने लेटर खोला। अब होता ये है कि जो नाहो लेटर के अकॉर्डिंग जाती रहती है और काकेरू की हेल्प करती रहती है। देन अगर मैं आगे बात करूँ धीरे धीरे वो चीज़ों को मतलब पता है कि क्या होने वाला, जहाँ वो चीज़ों को चेंज करती जिससे फ्यूचर बने। प्लस आगे जाके सिर्फ नाव नहीं हमें पता चलता है सबके पास, जैसे नाव है उसका फ्रेंड सुवा है या फिर हगिता है या फिर बाकी के जो 2 कैरेक्टर जिनका मैं नाम भूल गया, सबके पास लेटर आया हुआ फ्यूचर से, वो सब आपस में फिर एक होकर काकेरू को
बचाने की कोशिश करता है। वो बचाते कैसे? तो बेसिकली यहाँ पे अभी 2 टाइमलाइन है। तो पहली टाइमलाइन तो वो है जहाँ पे काकरू ने सुसाइड कमिट कर चुका। अब उसने सुसाइड कमिट क्यों किया, उसके पीछे रीज़न उसके जो 10 साल के आगे के फ्रेंड हैं उन्हें पता है कि क्यों। जिसके कारण वो लेटर में लिख के भेज देते हैं अपने पास्ट में कि हम लोग को कौन-कौन सी हमको गलतियाँ नहीं करनी है। जिसके कारण हम लोग को आगे जाके एपिसोड में काकरू का हमें एक माइंड के एक एपिसोड से हमें दिखता है कि हमें एक दूसरी टाइमलाइन दिखाते हैं जो काकरू के माइंड में, जहाँ पे काकरू ने क्या-क्या गलती की थी और वो उन लोगों को अपनी चीज़ें बताता है नहीं था, जिसके कारण आस-पास के जो लोग थे उसके बारे में उतना समझ नहीं पाते। जहाँ पे इंट्रोवर्ट और कुछ ट्रॉमा के कारण वो सुसाइड कमिट करता है। अब ये जो चीज़ है ये चीज़ हमारे इन वाले जो टाइमलाइन है उन्हें पता है कि उसने क्या किया, उसने गलती की है बिकॉज ऑफ द लेटर। और लेटर को पढ़ने वाले उस चीज़ को फेस करने की कोशिश करते जिसके कारण चेंजेस आ रहे टाइमलाइन। फॉर एग्जाम्पल कि काकेरू रेस में हार जाता है बट वो इस बार रेस में जीत जाता है। काकेरू अकेलापन महसूस कर रहा था बट अब वो अकेलापन महसूस नहीं। प्लस काकेरू अगर ये करेगा तो काकेरू को वो करने से रोकना है, काकेरू को गलत रास्ते पे भी जाने से रोकना, ये उसके दोस्तों का एक होता है। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? यहाँ हमें सबको मिलके काकेरू को बचाना है, भले इनकी टाइम लाइन की ऐसी की तैसी हो। अब देखो यार, जो चीज़ ये लोग फ्यूचर से भेज रहे हैं ना, उसके फ्यूचर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि एक दूसरी पैरेलल वर्ल्ड क्रिएट हो जाएगी, मतलब एक न्यू टाइमलाइन। अब इस चीज़ को अगर हम अच्छे से समझे तो ये लेटर वैसे जा क्यों रहा था, ये भी हमें पहले समझना पड़ेगा कि ये लेटर कहाँ से कैसे जा रहा है। तो इनके पास कोई मशीन नहीं होती है। बेसिकली इस एनिमे के अंदर ट्रायंगल बर्मुडा का नाम लिया गया कि जैसे हमारी रियल लाइफ में बात है ना कि ट्रायंगल बर्मुडा के अंदर से चीज़ें गायब होती है, तो उन्होंने वहाँ लेटर को प्लेन में डाला, वहाँ से कोई प्लेन गया होगा और पहुँच गया होगा। तो आइडिया नहीं, मतलब क्लियर आइडिया नहीं है, बस यहाँ पे बस ट्रायंगल ऑफ बर्मुडा की बात की गई है कि उसके थ्रू इन्होंने इन सबको लेटर भेजा। बट वही है कि उस वाली टाइमलाइन में काकेरू जिंदा है और उनकी जो टाइमलाइन है वहाँ पे बस वो लोग रिग्रेट में बैठे हुए हैं। तब ये एनिमे के ऊपर मैं बात करना चाहूँ तो एनिमे बस मुझे यही दिख रही थी कि पूरी चीज़ें काकेरू के अराउंड ही है। काकेरू ये कर रहा है, काकेरू ने वो तो काकेरू ये क्यों करा, काकेरू ने ये क्या था, काकेरू अलग है। प्लस नाहो जो है उसको काकेरू अच्छी लगती है, जहाँ पे इसके सारे दोस्त नाहो की हेल्प करते हैं उसको पटाने में। यहाँ में वही बोलूँगा काकेरू में रब ने नहीं, दोस्तों ने बना दी इधर जोड़ी। प्लस अगर मैं सच बोलूँ, यहाँ पे जो हीरो जैसा कैरेक्टर है वो मुझे लगता है सुवा, जो बेसिकली एनिमे को लीड तो नहीं कर रहा बट एनिमे के अंदर अपने जो आसपास के एनवायरनमेंट है उनको हैंडल कर रहा है। उनका सुख है मेरा सुख है, उनका दुख है मेरा दुख है। कुछ चीज़ों को थोड़ा कंट्रोल कर पा रहा अच्छे से, ऐसा फोर्सफुली वो कुछ भी नहीं कर रहा। बट जो मेरा फेवरेट इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था वो था ये था, मतलब जब भी ये कुछ बोलता है मैं वेट करता हूँ ये क्या बोलेगा। बस ये इंसान थोड़ा वो है, माइंड वाला, थोड़ा अच्छे से बात करता है और लॉजिकल चीज़ों पे बात करता है। कैसा लगा मेरा मजाक? देन आते हैं हमारे लास्ट के जो 2 कैरेक्टर है, आनो और मैं सच बोलूँ ये सिर्फ सपोर्टिंग कैरेक्टर है एंड उन्होंने थोड़ा बहुत बीच में सपोर्ट किया हुआ बट ये कुछ उतना इम्पोर्टेंट रोल नहीं प्ले करते एनिमी के अंदर। बस वो है कि हाँ, लड़के थे उसके 2, अदरवाइज़ एनिमी थोड़ी मुझे बोरिंग लगी, मैं सच रहा हूँ बोरिंग लगती जा रही थी। एनिमी का कुछ ऐसा जा रहा था कि पूरा सीरीज़ ये लोग बोर करते एंड लास्ट के अंदर कुछ ऐसा करते हैं हाई क्लिफ़ हैंगर। एनिमी पूरी तरीके से स्लो जाती है बट एंड में इनके कुछ क्लिफ़ हैंगर दिखा देते जिससे तुम अगला एपिसोड देखो। बट अदरवाइज़ ये एनिमी का सॉन्ग मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे सॉन्ग का मीनिंग नहीं समझ में आया बट सॉन्ग मुझे वैसे ही अच्छा लगा। बाद में मैंने लिरिक्स पढ़े तो मैं समझ पाया थी तो ये दुख वाली कहानी। ओवरऑल तो मैं ये बोलूँगा कि यार एनिमी अच्छी है थोड़ी स्टोरी के अकॉर्डिंग, बट हाँ एनिमी थोड़ी स्लो भी जा रही है जिसके कारण बोर तो ये करती है। आई मीन मुझ जैसे लोग जिनको एंटरटेनमेंट अच्छा लगता है उसके हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो स्लो तो गई थी, इमोशनल भी कर देती है लास्ट में काकेरू को स्टोरी को लेके, बिकॉज काकेरू इधर मेन कैरेक्टर तो नहीं है बट हाँ मेन विक्टिम है। और बेसिकली एनिमी यही कहना चाहते हैं जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, कि देखो जब तुम सोसाइटी में किसी इंसान को अवॉइड करते हो ये सोचिए कि यार उसकी लाइफ में सब ओके है, बल्कि उसकी लाइफ में कुछ ओके नहीं होता है। क्योंकि सीरीज में हमें दिखाया जाता है जो दूसरी टाइमलाइन है जहाँ पे वो काकेरू से पूछते तो काकेरू अपनी चीज़ें सामने रखता नहीं है, सामने नहीं रखता है।
तो उनको लगता है कि कायकुरु तो ओके होगा, बट अंदर से वो ओके नहीं होता, जिसके कारण उसके पर्सनल लाइफ के कुछ ट्रॉमा और रिग्रेट हो, जहाँ पे वो सुसाइड को फिक्स कर देगी, सुसाइड करने से चीज़ें सॉल्व हो जाएगी। बल्कि इस वाली टाइमलाइन में जब उसके दोस्तों को ऑलरेडी पता है, उसके दोस्तों को अगर ऑलरेडी पता है कि इसके दिमाग में, इसके मन में क्या चल रहा है, किस टाइप का रिग्रेट है, किस टाइप का दुख है, तो उस चीज़ को फिक्स करते, उस चीज़ का सॉल्यूशन खुद ही ला देते। अब ये चीज़ है कि काकेरू भी ये चीज़ पूछता है कि तुम्हें कैसे पता, बट हाँ वो चीज़ें एंड में बता दी जाएगी कि उनको कैसे पता चल। बट हाँ, जब चीज़ें पहले से पता तो उसको सुधारी जा सकती है, और यही कारण था कि यहाँ पे रब ने नहीं, दोस्तों ने बना दी जोड़ी। में इसको बोलना चाहूँगा, आज सच बोले तो सीन ऐसा लग रहा था कि काकडेरू एक छोटा बच्चा जिसके आसपास ना ये बड़े लोग, उसकी नानी है जो इसका ध्यान रख रही है, और मुझे तो एनिमी वैसी लगी। एंड तुम्हारे क्या पॉइंट ऑफ व्यू, तुम इस पर कमेंट और शेयर करके बोल सकते हो, प्लस लाइक कर देना, एंड प्लीज़ अगर हो सके तो सब्सक्राइब भी कर देना। के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है।